अरे देख देख, ये है विनीत के बाबूजी। दया की भीख मांगने आए हो बेचारे। करें भी क्या? अगर बेटा ऐसा काम करे तो बाप को तो लाचार होकर गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा ना। हे भगवान, विनीत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऊपर से तो बहुत शरीफ बनता था। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। दया की भीख मांगने आए हो बेचारे। करें भी क्या? अगर बेटा ऐसा काम करे तो बाप को तो लाचार होकर गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा ना। फिर तू रो क्यों रही है गुजरी? प्लीज गुजरी, सच सच बता, बात क्या है? प्लीज बोल ना। जीजी ये क्यों कुछ नहीं बोल रही? बताओ गुजरी। भैया भाभी, आप लोग कहाँ गए थे? हम कब से गुजरी से पूछ रहे थे पर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। क्या बात है भैया? बताइए ना भैया। मामा जी, बाबूजी, सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। आगे कम परेशानी थी, जो ये सब। दया की भीख मांगने आए हो बेचारे। करें भी क्या? अगर बेटा ऐसा काम करे तो बाप को तो लाचार होकर गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा ना। ओफो, अब कब तक अपना यूं मुंह लटकाए रखोगे? छोड़ो, अब जो होना था सो हो गया। भगवान का शुक्र मनाओ कि हमारा नसीब अच्छा था कि सारा मामला इतनी जल्दी रफा दफा हो गया। वैसे झूठ तो मैं बोलती नहीं, इसमें ना सारी गलती बाबूजी की है। अगर उन्होंने तुम्हें बिजनेस के लिए रुपए दे दिए होते तो ना ही ये 2 कौड़ी की नौकरी होती, ना ही तुम रुपए चुराते और ना ही तुम्हें जेल जाना पड़ता।
हे भगवान, इतना कुछ हो गया भैया के साथ। कितने दुखी हैं वो। मैं बात करती हूँ भैया से। नहीं जीजी, रुक जा। अगर भैया को पता चला कि हम लोग सब कुछ जानते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा ना। हमें तो ऐसे बर्ताव करना होगा जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं है। कम से कम हमारे सामने तो वे शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे ना। शायद तुम ठीक कह रही हो साधना, क्योंकि बड़ों के सामने तो एक बार सर झुक सकता है, पर अपनी छोटी बहनों के सामने अगर एक बार सच्चाई आई तो भैया कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पता है भाभी, जीजी ने डांस क्लास में इतना अच्छा डांस किया कि सब उनको देखते ही रह गए। आपके बेटे ने चोरी की है अपने ही ऑफिस में। क्या कहा है किसी ने कि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। विनीत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऊपर से तो बहुत शरीफ बनता था। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। मामा जी, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए जी। इस तरह अन्न का अपमान मत करिए। जो सर से पांव तक गुनाह के बोझ से दबा, उसके गले के नीचे एक भी निवाला कैसे उतरेगा? मैं आप सबका गुनहगार हूं। ये जो भी हुआ वो सिर्फ इसलिए कि मैं एक नाकामयाब इंसान हूं। आज मैं अपने बेटे की जरूरतें पूरी नहीं कर सका, इसीलिए इसे चोरी करनी पड़ी। हाँ, तो फिर मैं इसे क्यों दोष दूं? दोषी तो मैं हूं जो अपने कर्तव्य से चूक गया, हर बार चूक गया। कैसा अभागा बाप हूं मैं, ना अपनी बेटी का कन्यादान कर सका, ना उसे विदा कर सका। कैसा बाप हूं मैं। आप ऐसा मत कहिए जी, इसमें आपका क्या कसूर? कौशल्या जी, कसूर मेरा ही है, क्योंकि मेरी वजह से आप सबको इतने दुख देखने पड़े।
मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं मामा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। हाँ भाऊजी, आप जैसे पिता तो नसीब वालों को मिलते हैं। ना, ना, मैं हार गया। मेरे संस्कार हार गए। आप सब मुझे आइए, अंदर आइए। ये तो उस बड़े बंगले में रहती हैं, यहाँ क्यों आई है? नमस्ते, हमारा नाम अंबिका है। नमस्ते, पहचानती हूँ, पर यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था मुझसे? आपके यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, कहाँ है वो? आप शायद साधना की बात कर रही हैं, पर आप बड़े लोगों को साधना से क्या काम पड़ गया? जब वो हमको मिलेगी तो आपको सब कुछ पता ही चल जाएगा। आप प्लीज उसे जल्दी हमारे यहाँ भेज दीजिएगा। जी, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, क्या? ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया ये बच्ची रागिनी, ये बच्ची तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
प्लीज वेट कीजिए, मुझे चेकअप करना है। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? देखिए, उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी कराना जरूरी है। बाईपास? जी। डॉक्टर साहब, ये इस सब में खर्चा क्या होगा? देखिए, एग्जैक्टली मैं कह तो नहीं सकता, क्योंकि स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा, इसलिए खर्चा कई लाखों में हो सकता है। बाबूजी की तबीयत खराब होने का जिम्मेदार मैं हूं, और एक बेटा होकर कुछ भी नहीं कर पा रहा। छी, लानत है मुझ पर। ए जी, इतने उदास क्यों बैठे हो? चिंता मत करो, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। कैसे चिंता न करूं मालती? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि बगैर ऑपरेशन के बाबूजी ठीक नहीं हो सकते, और उसके लिए खूब सारे रुपयों की जरूरत है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं पैसे कहां से लाऊं। अरे सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो साधना के पैसे हैं ना। क्या साधना के पैसे? अरे हमें क्या करने? मालती, मैं उनका बेटा हूं, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मालती, बचपन से लेकर आज तक बाबूजी ने हमारे सुख के लिए सब कुछ किया, किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। पर आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। आज मेरी वजह से वो इस हालत में। बाबूजी को दिल का दौरा मेरी वजह से पड़ा है। नहीं मालती, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बाबूजी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। अरे तुम खामखा अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, बाबूजी खुद है। अरे आखिर किया ही क्या है उन्होंने तुम्हारे लिए? पहले ही अगर बिजनेस के लिए रुपए दे दिए होते तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। पर नहीं, अब देख लिया कंजूसी का अंजाम। हाथ में एक फूटी कौड़ी तो बची नहीं, बेटी की शादी टूटी 100 लग। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।